जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। कल के लिए सॉरी, कल हम रीडिंग लेकर नहीं आ पाए थे। कल हम बहुत बिज़ी थे, बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और थोड़ा सा टेंशन में भी थे इस वजह से। लेकिन आज हम आपके लिए दो दो रीडिंग लेकर आए हैं। अभी तो ये जो रीडिंग आपको मिली है, इसके बाद अपने डेली वाले टाइम पर आपको फिर से एक रीडिंग मिलेगी एक स्पेशल से टॉपिक पर। तो आज पता है, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि अगले 7 दिनों में आप दोनों के दरमियान क्या होने वाला है। आप दोनों के दरमियान क्या होने वाला है, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, उनका क्या एक्शन होगा, आपका क्या रिएक्शन होगा, हर चीज़ डिटेल में बताने वाले हैं। देखिए, इधर हम सिर्फ लव रीडिंग करेंगे, करियर से रिलेटेड रीडिंग नहीं करेंगे, फैमिली से रिलेटेड रीडिंग नहीं करेंगे। जैसे कि हम अनएक्सपेक्टेड वाली रीडिंग लेकर आते हैं ना, इस हफ्ते क्या होगा अनएक्सपेक्टेड, तो उसमें हम सब कुछ बताते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ हम आपकी और उनकी एनर्जी बताएंगे, ठीक है। और हमने देखिए प्यारे प्यारे से पायल दे दिए हैं। लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए। जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन चूज़ करिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। देखते हैं कि इस हफ्ते क्या होगा आप दोनों के दरमियान। एक बात, अच्छा हो या फिर बुरा हो, ज़िंदगी में चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। हमने कई बार देखा है, जब हम रियल चीज़ें बताते हैं ना कि कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो लोगों को पसंद नहीं आता। देखो, एक बात सुनो, हमेशा मीठा सुनने की आदत मत डालिए, है ना। हमें पता है मीठा सुनना सबको पसंद होता है, लेकिन खुदगर्ज मत बनिए, सच्चाई का सामना करना सीखिए। हाँ, बुरा लगता है सच्चाई सुनकर कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है। खुदगर्जी तो जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। तो आपको पता है ज़्यादा मिठाई में कीड़े लग जाते हैं, तो कीड़े लगे ऐसी नौबत ना आने दीजिए, सच्चाई का सामना करिए, ठीक है। हम यहाँ पर आपको गॉड गाइडेंस भी देंगे कि ईश्वर क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, अगले 7 दिनों में आप दोनों के दरमियान क्या होने वाला है, उनका क्या एक्शन होगा, आपका क्या रिएक्शन होगा, आप दोनों की क्या एनर्जी होगी एक दूसरे के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी की बात करें। कमाल के इंसान हैं आप। एक इंसान है जो आपको तोड़े जा रहा है, और एक आप हैं जिससे आप दिल से इतना जुड़े हुए हैं, इतना डीप लेवल पर जुड़े हुए हैं कि उसके सारे जुल्मों सितम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पता है रीज़न क्या है, प्यार। एक ते प्यार दूजा बेशुमार, तीजा तेरे नाल हो गया। आपको नहीं पता था कि इन फ्यूचर ये होगा इस रिश्ते में, लेकिन आप तो दिल से जुड़ गए थे ना। और इसी वजह से सामने वाला कितना भी दर्द दे आपको, लेकिन फिर भी आप रिश्ते में बैलेंस करना, झुकना नहीं छोड़ते हैं। आपका मन कहता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इधर जो एनर्जी है उस हिसाब से हम सॉन्ग सुनाते हैं, स्पेशली ये एनर्जी आपकी है। आंखें बंद करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं सी सानू दिल तोड़न वाला है, पल पल पिछो ताता रिश्ते जोड़न वाला है। पता नहीं सी सानू
दिल तोड़न वाला है, पल पल पिछोता था रिश्ते जोड़न वाला है। असी उते उते मरे जेड़ा कदरा ना करे, ख्वाब रह गए ने दरे, बुरा हाल हो गया। एक ते प्यार दूजा बेशुमार, तीजा तेरे नाल हो गया। एक ते प्यार दूजा बेशुमार, तीजा तेरे नाल हो गया। पता नहीं सी सानू दिल तोड़न वाला है। आपको नहीं पता था? आप तो इनसे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि आप इनके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और ये जो रिलेशनशिप है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आपको पता है आप एक डिवाइन सोल हैं। आप एक बहुत सुलझी हुई आत्मा है, एक ओल्ड सोल जिसने कई जन्म लिए हैं, जिसे ज़िंदगी का बहुत अनुभव है, हाँ, बहुत एक्सपीरियंस है। आप हर चीज़ को बहुत गहराई से समझते हैं, ज़िंदगी को कैसे बैलेंस करना है, चीज़ों को कैसे समझना है, रिश्तों को कैसे हैंडल करना है, आपको बहुत अच्छे से आता है। अब तक आपने अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हुआ हो, लेकिन आपने हमेशा एक संतुलन स्थापित किया, आपने हमेशा एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जो आपको तोड़ने में कमी नहीं रखता। ये कमी नहीं करता तोड़ने में। आप कितने पॉजिटिव हैं, बिल्कुल सन की तरह, चाहे कोई मान करे या फिर अपमान करे, लेकिन सूरज को अपने टाइम पर ही उगना है। ऐसे ही अनकंडीशनल लव है आपका। इनकी तरफ से प्यार मिले या फिर ना मिले, आपको तो अपना प्यार देना है, आपको तो अपना बेस्ट देना है। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी हैं और कुछ लोग यहाँ पर अनमैरिड हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। पता है, ये इंसान शुरू से ही नेगेटिव था, लेकिन पहले ये थोड़ा सा स्वीटनेस दिखाता था आपको। ये मेल हो या फिर फीमेल हो, इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। ऐसे ही कोई किसी के झांसे में नहीं आ जाता, ऐसे ही कोई किसी की बातों में नहीं आ जाता। इनकी पर्सनालिटी देखकर आपको लगता था बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सुलझे हुए इंसान है, लेकिन इनके अंदर इतनी रूडनेस भरी हुई है। लाइक ऐसी बातचीत करते हैं जैसे जिसमें नेगेटिविटी दूर से झलकती है। ठीक है, तो ये बहुत अजीब टाइप के इंसान है। ईर्ष्या, हमेशा दूसरों से घृणा करना, दूसरों से कंपेयर करना, अपने रिश्ते को दूसरों से कंपेयर करना, ये इनकी हैबिट में है। आप ऐसे रिश्ते को अब तक कैसे झेल रहे थे, हमें तो समझ भी नहीं आ रहा है। कुछ लोग मैरिड हैं, हमें लगता है कि आपने इस इंसान को अब तक कैसे बर्दाश्त किया है। ये इंसान इतना नेगेटिव है, इतना सेंसलेस है, इतनी अजीबोगरीब बातें करता है और हमेशा इसे ट्रस्ट इशू रहता है आपको लेकर, हमेशा। और इतनी झूठ बोलता है ये इंसान, आपको इतने झूठ बोलता है कि क्या बताएं। इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी इस रिश्ते को ख़त्म करने में, लेकिन अब तक जो भी आपने इस रिश्ते में बचाया है ना, सिर्फ अपनी बदौलत। आपने हमेशा प्यार दिखाकर, आपने हमेशा माफ़ी मांगकर अपनी तरफ से रिश्ते की शुरुआत की है। गलती किसी की भी रही हो, पर झुके हमेशा आप ही हैं, क्योंकि आपको रिश्ते की परवाह थी, आपको प्यार की परवाह थी, क्योंकि आपने इन्हें दिल से चाहा था। कुछ लोग मैरिड हैं जिनके दरमियान ना फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरों लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। ये जो पर्सन है ना, ये हमेशा दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते को बिगाड़ लेते हैं, दूसरों की बातों में आकर आपसे लड़ना शुरू कर देते हैं, और आप बार बार इन्हें समझाते हैं, बार बार मनाते हैं। यही चल रहा है ना बहुत समय से। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी जो ज़िंदगी की गाड़ी है ना, वो यहीं पर आके अटक जाती है। आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन जिनसे आप प्यार करते हैं ना, उनकी कमियां देखकर भी उनसे दूर नहीं हुआ जाता, क्योंकि हम दिल से जुड़े होते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो चाह कर भी इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान आपको इतना भी प्यार नहीं देता। ये इंसान जब इसका काम होता है, जब इसे मतलब होता है आपसे, ओ हो, तब तो इतना प्यार दिखाना, बाप रे। लेकिन जब मतलब निकल गया तो पहचानते भी नहीं हैं। इस तरह का बिहेवियर हो जाता है इनका। और एक आप हैं मासूम से प्यारे से इंसान, हाँ, कि हमेशा इनकी मर्ज़ी का इंतज़ार करते हैं। ये इंसान कॉल भी नहीं करता टाइम टाइम पर, हमेशा ऑन ऑफ की सिचुएशन रखता है। जब मन हुआ तो आ गए और जब मन हुआ तो चले गए। और आप हमेशा इनके आने का, इनके कॉल का, इनके मैसेज का इंतज़ार करते रहते हैं। इस रिश्ते में हमेशा आपने बैलेंस क्रिएट किया है, इनकी तरफ से इन्होंने कभी भी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, चाहे आप मैरिड हों या फिर अनमैरिड हों। अभी हम बताते हैं कि अगले 7 दिनों में आप दोनों के दरमियान क्या होने वाला है। घमासान युद्ध होगा आप दोनों के दरमियान। जी हाँ, इस बार आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान देंगे। जी हाँ, ये दूसरों की बातों में आकर आपसे लड़ने वाले हैं। दूसरों की बातों में आकर आपसे रिश्ते ख़त्म करने की बात करेंगे। आपको धमकी देंगे कि मैं छोड़कर चली जाऊँगी, छोड़कर चला जाऊँगा। गलती इनकी ही होगी, लेकिन सारा ब्लेम आप पर लगाने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, ये भी आपकी वजह से हुआ, ये भी आपकी वजह से हुआ। बहुत रूड बिहेव करेंगे आपसे। आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं ये समझ लीजिए। बिना किसी बात पर गुस्सा करेंगे, सिर्फ दूसरों के भड़काने की वजह से। और जो लोग अनमैरिड है ना, ये समझ लीजिए कि उनकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आप बहुत हीलिंग करते हैं इनकी, आप बहुत प्यार करते हैं इनसे, इनकी हर खरी खोटी सुनने के लिए तैयार रहते हैं। आप सोचते हैं कि मैं हीलिंग करूँगी, मैं हीलिंग करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये अपनी फैमिली के कंट्रोल में है, ये दूसरों के कंट्रोल में है, इन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो हमें बहुत सारे लोगों के लिए सॉरी डियर, हमें इस हफ्ते ना आपके रिश्ते की अंतिम विदाई नज़र आ रही है। क्योंकि अब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। इस हफ्ते आप अपने करियर के बारे में सोचेंगे। इस हफ्ते आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचेंगे। इस हफ्ते आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। इनका कोई सच आपके सामने आएगा, बहुत स्ट्रांगली आपके पास एक वजह होगी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। इस हफ्ते आप हमें झुकते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, पैरों में पड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आप देखिए, बहुत अच्छे इंसान हैं और हमेशा अच्छे लोगों का ही लोग फ़ायदा उठाते हैं। जब हमारी कमज़ोरी किसी को पता चल जाती है ना, तो फिर वो ज़िंदगी भर हमें यूज़ करना चाहता है, हमें इस्तेमाल करना चाहता है। कुछ ऐसे ही इन्हें पता चल गया था कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, और इसीलिए ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा निश्चिंत हो गए थे कि ठीक है, ये तो कहीं जाएगी नहीं, ये तो कहीं जाएगा नहीं। हाँ, लेकिन इस हफ्ते आप दिखाएंगे कि आप भी कुछ हैं। इस हफ्ते आप, हो सकता है कि अपने लिए जॉब ढूंढें, या फिर अगर आप अभी कुछ नहीं करते हैं तो आप कुछ करने के बारे में सोचेंगे। और सबसे बड़ी पता है गुड न्यूज़ क्या है? इस हफ्ते आप में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कोई आने वाला है। वो आने वाला है जो आपके लिए बना है। पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस वजह से ईश्वर कहना चाहते हैं कि भ्रम से निकलो। आपके सामने जो सच्चाई है ना, उसे एक्सेप्ट करो। आंखों देखी मक्खी आप नहीं निकल सकते। आपको साफ साफ इस रिश्ते में कुछ भी कोई होप नज़र आ रही है क्या? और आप ऐसा इंसान डिज़र्व नहीं करते हैं। आप सोलमेट डिज़र्व करते हैं, आप ट्विन डिज़र्व करते हैं, आप कार्मिक डिज़र्व नहीं करते हैं। कुछ था पास्ट लाइफ का कर्मा, कुछ था, यहीं से कर्मा क्लीन होता है। अब अपने बारे में सोचो, आपने बहुत दुख झेल लिए, बहुत दुख भुगत लिए। हाँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कार्मिक वो होते हैं जो आते हैं हत्या करके चले जाते हैं, लाइक कार्मिक पड़ोसी होते हैं, दूर के दुश्मन होते हैं जो बहुत लड़ते झगड़ते हैं। कार्मिक वो भी होता है जो आपके दिल के बहुत करीब आकर आपको तोड़ कर चला जाता है, वो भी कार्मिक होता है। सबका बदला लेने का अपना अपना तरीका है। देखो, कर्मा क्लीन हुआ आपका, ईश्वर कहना चाहते हैं कि कर्मा क्लीन हुआ, और अब इस इल्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी डेस्टिनी है ये। आपकी डेस्टिनी ये नहीं है, आपकी डेस्टिनी कुछ और है। आपके भाग्य में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लिखी हुई है।
बहुत सारी सुख समृद्धि लिखी हुई है। तो ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग करो। आपकी लाइफ में कोई आएगा, उसे रिजेक्ट मत करना, गोइंग विद द फ्लो। कोई आ रहा है, कोई बहुत एफर्ट्स लगाएगा और उससे मिलकर आपको बहुत अच्छा फील भी होगा, लेकिन हो सकता है कि आप अपने दिल का कत्ल करने की कोशिश करो कि नहीं नहीं, मुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना, नहीं नहीं, मुझे लाइफ में आगे नहीं बढ़ना। तो देखो, ट्रस्ट करो, आप इस दुख से उबर रहे होंगे, हो सकता है कि आपको ट्रस्ट ना हो, तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि फ्लो के हिसाब से चलना, क्योंकि अब से आपकी ज़िंदगी हमारे हाथों में है। आप में से बहुत सारे लोगों ने डिवाइन को सरेंडर भी कर दिया है कि प्लीज़ गॉड, जैसा आप चाहो वैसा करना, लेकिन जो भी करना अच्छा करना। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने समर्पित कर दिया है ईश्वर को, पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। तभी तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अब अगर आप चाहते हो कि ज़िंदगी हमारे हिसाब से चले, तो बस इतना समझ लो कि ज़िंदगी में आपको अवेयरनेस लानी है। अब थोड़ा सा अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर वर्क करना है। हाँ, कर्मा क्लीन हो चुका है, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं ना, जो थोड़े बहुत दाग धब्बे बचे हैं ना, उसे मेडिटेशन के द्वारा क्लीन कर दो, पूरी तरीके से साफ़ कर दो और लाइफ में आगे बढ़ो। मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, क्योंकि इस रिश्ते में तो कोई फ्यूचर है नहीं, ये समझ लो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, कोई है ऐसा टॉक्सिक पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में है, जिसने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं की, जिसने कभी आपके प्यार को नहीं समझा, जिसने हमेशा आपको यूज़ किया, आपका इस्तेमाल किया किसी भी वजह से, हाँ, धन की वजह से या फिर आपके शरीर की वजह से, किसी भी वजह से जिसने हमेशा आपसे रूड बिहेव किया, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, आपके एहसासों को नहीं समझा, तो फिर लाइफ में मूव ऑन करो, क्योंकि आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं, आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं। और इधर फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस नेगेटिविटी है। और दूसरा, इस इंसान की फितरत आज से नहीं, कई जन्मों से ऐसी ही है। हाँ, ऐसी ही फितरत है इसकी, जड़ बुद्धि है ये, इसे समझ में नहीं आएगा आपका प्यार, तो आप कब तक इसका इंतज़ार करेंगे, इसके सुधरने का इंतज़ार करेंगे। हाँ, अगर ईश्वर को समर्पित किया है तो फिर ईश्वर के हिसाब से चलना भी सीखो। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करो और अपने अंदर अवेयरनेस लाओ कि आपको हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपकी इंट्यूशन आपको हर नेगेटिव चीज़ से बचाएगी, समझ रहे हो। और जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है और सच्चाई को स्वीकार करना है, सच्चाई का सामना करना है। सच्चाई ये है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। सच्चाई ये है कि ये इंसान बहुत नेगेटिव है। सच्चाई ये है कि आप इस इंसान को डिज़र्व नहीं करते। ये इंसान बहुत नेगेटिव है, बहुत टॉक्सिक है। आप अपने लेवल की चीज़ों में इंटरेस्टेड रहिए। ये चीज़ें आपके लेवल की नहीं हैं। हाँ, आप इस लेवल की सोल नहीं है, आप बहुत ओल्ड सोल हैं और ये बहुत इमेच्योर पर्सन है। तो अपने करियर के बारे में सोचिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में सोचिए। तो ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। और देखिए, हो सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़कर जाने की धमकी दें। इस हफ्ते आप बहुत स्टक हो जाएं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि रोकना मत, जाने देना, कि ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पता है, जब कोई इंसान बार बार जाने की धमकी देता है और हम बार बार उसके पैर पकड़ते हैं ना, तो उसके भाव बढ़ जाते हैं और वहाँ पर आप अपने आप को नीचा दिखाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा देते हैं और जिसका फ़ायदा वो ज़िंदगी भर उठाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी हीलिंग करिए, अपने करियर के बारे में सोचिए, एनर्जीज़ को बैलेंस करिए। ये इंसान बहुत उलझा हुआ है, बहुत अटका हुआ है और ये कभी भी आपको चूज़ नहीं करेगा। इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। इधर में स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर स्ट्रॉन्ग साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत कम है। तो डियर, अगले 7 दिनों में आपके दरमियान क्या होने वाला है, आपकी क्या एनर्जी होगी। आप अपने करियर के बारे में सोचेंगे, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट याद आएगी और ये इंसान आपसे रिश्ते ख़त्म करने के बारे में सोचेगा, आपसे लड़ाई झगड़े करेगा, आपको नीचा दिखाएगा और इसी हफ्ते इसका कोई सच आपके सामने आएगा, समझ रहे हैं।
और ईश्वर का क्या संदेश है, एंजल्स आपको आपके रिश्ते से रिलेटेड क्या समझाना चाहते हैं, वो हमने आपको बता दिया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके और उनके दरमियान अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी देख रहे हैं जैसे कि फैमिली इशू, फिनेंशियल इशू प्लस लॉन्ग डिस्टेंस इशू और एज डिफरेंस इशू भी बहुत सारे लोगों के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आपकी ज़िंदगी हमेशा द्वंद्व में घिरी रहती है। क्या करूं? आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपने आज तक कभी अपने बारे में नहीं सोचा है, सबके बारे में सोचा है हमेशा। जब सबसे टाइम मिले तो अपने बारे में सोचें। और आज तक आपको कभी कोई ऐसा इंसान भी नहीं मिला था जो आपको समझे, जो आपको प्यार दे, जो आप में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी क्वालिटी दिखाएं। हाँ, इस तरह नहीं। आपके काम से ही आपको फुर्सत नहीं है, जिम्मेदारियां इतनी हैं, कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाते, बर्डन इतना ज़्यादा है। जैसे कि जान निकल रही है लेकिन फिर भी सबकी ख्वाहिशें पूरी करनी है, जान निकल रही लेकिन फिर सबकी खुशियों का ख्याल रखना है। आपके घर में जो लोग हैं ना, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, बस उनकी खुशियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और आप ऐसे हैं जो जिम्मेदारियों की वजह से अपने बारे में सोच नहीं पाते, हमेशा बंधा बंधा सा महसूस करते हैं। कभी कभी आपका मन होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाएं, सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने सुकून के बारे में सोचें। लेकिन फिर आप इतने दयालु हैं कि आपको लगता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो सबका क्या होगा। आप कुछ ऐसे रिश्ते हैं आपकी ज़िंदगी में जिनसे आप लेट गो भी नहीं कर पाते, मूव ऑन भी नहीं कर पाते। आपकी ज़िंदगी आज से ही नहीं, बहुत समय से दुखों से भरी हुई है, संघर्ष से भरी हुई है। कभी कभी आप दूसरों को बहुत ज़्यादा अच्छा समझ लेते हैं, उन पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, और फिर एक दिन जब वो आपको अपना असली चेहरा दिखाते हैं तो आप गहरे अंधकार में खो जाते हैं, रोने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ। और आपको पता है आपकी स्थिति कैसी है? आप हैं तो एक शेर, लेकिन कहते हैं ना कि जंगल का राजा शेर, लेकिन बेचारा सर्कस में नाच रहा है। हाँ, आप सर्कस के शेर बन गए हैं, सर्कस के हाथी बन गए हैं, इतने बलशाली हैं कि पता नहीं क्या क्या कर डालें, लेकिन बस आपको कोई और कंट्रोल करता है। और यही ऐसी ज़िंदगी में अगर कोई इंसान आए, थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा प्यार दे और थोड़ी खुशियाँ दे, तो वो हमें बहुत ज़्यादा लगने लगती है, और फिर हम हमेशा उसके साथ ज़िंदगी जीने का ख्वाब रखते हैं, उसे खोने से डरने लगते हैं। यही तो हो रहा ना आपके साथ। ऐसी ज़िंदगी के बीच में कोई ऐसा इंसान आया जो आपको प्यार देने लगा, जो आपको समझने लगा,
जिससे मिलकर, जिससे बात करके आपको बहुत खुशी होने लगी, जैसे कि आपका टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ गया, आपने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना शुरू किया, थोड़ा सा अपने बारे में सोचने लगे, थोड़ा सा सजने संवरने लगे। हाँ, आपका मन हुआ कि आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचें। आप इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, हमें पता है। और एक बात बताएं, इनका आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है भी, आज का नहीं है, कई जन्मों का है। सोलमेट कनेक्शन है, कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और इनसे मिलकर ही तो आपको लगा कि बहुत पुराना कनेक्शन है, बहुत अपनापन फील होता है। लेकिन फैमिली इशू है, फिनेंशियल इशू है, स्टेटस मैच नहीं करता, लॉन्ग डिस्टेंस है, एज डिफरेंस इशू है। हमें बहुत सारे लोगों के लिए लगता है, जो आप रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि आप मैरिड हों या फिर आप सिंगल मॉम हो, सिंगल फादर हों, सिंगल डैड हों। कुछ ऐसा जैसे कि आपने समाज की बहुत सारी कुरीतियों को झेला है, आपने बहुत दुख सहे हैं, बहुत दर्द सहा है, दुनिया में हर तरह की चीज़ें आपने फेस की हैं। एक समय पे आपको लगता था कि मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, बस जो मेरी ज़िम्मेदारियां हैं मुझे इनको पूरा करना है। आपके पास अपने लिए कोई टाइम नहीं है, बस दूसरों के लिए आप जी रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से आपने अपने बारे में जीना शुरू किया, तो पता चला कि भाई सामने वाला इंसान एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। लेकिन इन 7 दिनों में क्या होगा, हम वो बताने वाले हैं। इन 7 दिनों में हो सकता है कि आप उनसे कमिटमेंट के लिए कहें, आप उनसे शादी के लिए कहें, तो वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाएंगे। कन्फ्यूज़न की स्थिति में 2 वजह से आएंगे, एक तो प्यार और करियर, दूसरा प्यार और परिवार। थोड़ा सा चिंता में आने वाले हैं कि किसे चूज़ करूं, किधर जाऊं। आप शादी की बात करेंगे और वो हेल्पलेस होने की बात करेंगे, वो कहेंगे मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी को समझो। आप कहेंगे कि अच्छा एज डिफरेंस है इस वजह से, वो कहेंगे नहीं, इस वजह से नहीं, मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, और जब तक मैं स्टेबल नहीं हो जाती, स्टेबल नहीं हो जाता, मैं अपनी फैमिली के खिलाफ़ जाकर, अपने परिवार के खिलाफ़ जाकर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, नहीं ले सकती, स्पेशली अपने लिए। वो इस हफ्ते अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, थोड़ा सीरियस रहेंगे, कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहेंगे। हो सकता है कि आपको कम टाइम दें, आपसे बात कम करें इस हफ्ते, और आप उनका इंतज़ार करेंगे। आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर उनका इंतज़ार करेंगे। उनके फैमिली में काफ़ी कलह कलेश का माहौल रहेगा, और वो उन चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान रहेंगे। लेकिन ये भी काफ़ी समझदार इंसान है, बहुत स्पिरिचुअल टाइप के हैं। ये भी डिवाइन को सरेंडर करके रखेंगे कि ठीक है, आपको जैसा लगे आप वैसा करना। पता है, एक इंसान इन 2 सिचुएशन में आके कितना मजबूर हो जाता है, प्यार और परिवार, है ना? क्योंकि परिवार भी हमें प्यारा होता है, प्यार भी तो हमारे लिए बहुत ही प्यारा होता है। लेकिन अगर हमारे प्यार को हमारा परिवार स्वीकार नहीं करता, तो कितनी द्वंद्व की स्थिति आती है इंसान के मन में, कितना परेशान हो जाता है वो कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। चाहे इस पैर को काटूं, चाहे इस पैर को काटूं, दोनों मेरे अपने हैं। चाहे इस हाथ को खोलूं या इस हाथ को खोलूं, दोनों में धूप लगेगी, दोनों मेरे अपने हैं। क्या करूं। कितना अच्छा होता अगर फैमिली स्वीकार कर लेती, तो फिर ना उन्हें टेंशन होती, ना आपको टेंशन होती। लेकिन कभी कभी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, कभी कभी फैमिली इन चीज़ों को नहीं समझती है, और इस वजह से आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होंगे, कहीं जाने के बारे में सोचेंगे। समझ रहे हैं? कहीं जाने के बारे में। हो सकता है कि अभी वो जहाँ पर जॉब कर रहे हैं या फिर जो भी वर्क कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपसे ये कहेंगे कि मैं कहीं दूर जाकर कुछ करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। उनको रोकने की भी कोशिश कर सकते हैं आप कि मत जाओ, और लेकिन वो मानेंगे नहीं।
उन्हें लगेगा कि नहीं मुझे जाना है। और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं, आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इस हफ्ते वो आपके पास आने के बारे में सोचेंगे, इस हफ्ते वो आपको सरप्राइज़ देने के बारे में सोचेंगे। उन्हें रोकने वाले बहुत होंगे लेकिन वो रुकेंगे नहीं। इस हफ्ते वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे, आपको प्रपोज़ करने के बारे में सोचेंगे, आप लोग कहीं डेट पर जा सकते हैं, उनके मन में ऐसा चल रहा है। इधर पता है कैसी एनर्जी है आप दोनों के लिए। एक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है? आई होप कि आपको अच्छा लगे। सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए, जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए, जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। मेरी धड़कन तेरी धड़कन, दोनों दिलों की एक है तड़पन। मेरी धड़कन तेरी धड़कन, दोनों दिलों की एक है तड़पन। सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए, जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए, जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। ये आप दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करते हैं। आपको लगता है कि उनके आने से आपके लाइफ में कंप्लीशन आया है, दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों ही ऐसा मानते हो। डियर, उनका नेक्स्ट एक्शन पता है क्या है आपके लिए? अभी वो थोड़ा सा पेशेंस दिखा रहे हैं, अभी वो थोड़ा सा अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो जल्द से जल्द आपको कमिटमेंट देंगे, वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं तो ये भी आपके साथ शादी करना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत स्ट्रांगली आपके लिए एक्शन लेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, हर किसी के खिलाफ जाकर आपको अपनाएंगे। और कहीं दूर जाकर ये आपके साथ स्टेबल होने के बारे में, शिफ्ट होने के बारे में सोचेंगे। बस इतना समझिए कि इस रिश्ते का हम बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं। अभी तो नेक्स्ट 7 डेज क्या चल रहा है, क्या चलेगा, वो हमने आपको बताया, लेकिन इन फ्यूचर ना आप इनके बिना रह पाएंगे, ना ये आपके बिना रह पाएंगे। और पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि बेटा जल्दबाजी मत करना। भले ही एज डिफरेंस इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, फैमिली इशू हो, हम पे ट्रस्ट रखना, हम सब कुछ सही समय के साथ करेंगे। कभी कभी हम गलत समय पर एक्शन ले लेते हैं और उसका हमें नुकसान होता है, उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलता है हमें। इस वजह से एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि सोच समझ कर लाइफ में आगे बढ़ना, फुल प्लानिंग के साथ एक एक स्टेप फूक फूक कर रखना है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी इशू कम नहीं है और इनकी ज़िंदगी में भी इशू कम नहीं है, लेकिन आपका ब्राइट फ्यूचर है। आप दोनों की न्यू बिगिनिंग तो होगी, 100% होगी, और इसी वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आज नहीं तो कल आप दोनों एक होंगे ही होंगे, क्योंकि आप दोनों का ना अनकंडीशनल लव है। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ये आप हो सकते हैं, फिर आपके पर्सन की राशि हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की एनर्जी है ना। जिमराई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए अभी इस हफ्ते वो आपको थोड़ा सा कम टाइम दे पाएंगे, तो शायद आप थोड़ा सा, आपके मन में इनसिक्योरिटी आए, आप गलत सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत सोचना। उनके दिल में आप हो और हमेशा आप रहोगे। अगर अभी वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं ना, तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव होकर पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि ये इंसान आपको धोखा देने के बारे में सोचता भी नहीं है। हाँ, तो आपको भी नहीं सोचना है कुछ भी। और देखिए, आपकी ज़िंदगी में आपने कितना स्ट्रगल किया है, कितना बर्डन है आपके ऊपर, ये आप जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी निकालिए, अपनी ज़िंदगी के लिए भी निकालिए। हर इंसान यहाँ पर खुशी से जीने के लिए आया है, लेकिन होते हैं कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा जिन्हें हमें क्लीन करना पड़ता है, या तो मेडिटेशन के थ्रू, और या फिर हम उन कर्मा को क्लीन करने के लिए उन्हें भुगत लें, दर्द भुगत लें, दुख देख लें। दुख बहुत देखा है आपने, पर थोड़ा बहुत कुछ बाकी है, तो उसके लिए अगर आप मेडिटेशन वगैरह करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को नंबर 6 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, विक्ट्री का नंबर है, सक्सेस का नंबर है। हाँ, तो टेंशन मत लीजिए, आपको आपकी लव लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और आपके करियर में भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, लेकिन समय के साथ। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर 11-11 दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर 4-4 दिख रहा है। तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहिए। अगर पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, और आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट मत करिए। बहुत जल्द आपकी लाइफ स्टेबल होगी, बहुत जल्द आप भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होंगे कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, अब जाकर मुझे सुख मिला है ज़िंदगी में। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, थोड़ा सा धैर्य रखना होता है ना। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। तो डियर, हमने बताया कि नेक्स्ट 7 डेज़ आप दोनों के दरमियान क्या होगा, अभी क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये भी हमने देखा है, और हमने आपको डीपली समझाया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।